आरती। पापियों को पाप से है तारते, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। तारती है, तारती है, तारती। पापियों को पाप से है तारती। तारती है, तारती है, तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी।
बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान को पाप से है तारते। और कोई यहाँ इस मृत्युलोक में न तो रहा है न ही रहने का किसी में सामर्थ्य है, क्योंकि जब यहाँ से जाएंगे तो पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, भाई बंधु रिश्तेदार शमशान तक साथ देंगे, ये शरीर चिता तक साथ देगा। आगे तो इस जीवात्मा को अकेला ही जाना पड़ेगा। और उस समय 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, सज दज करके मौत एक शहजादी आएगी। साथ जाएंगे तो अपने पुण्य पाप कर्म जाएंगे, क्योंकि मानव का जो जीवन है ना, हमें कल्याण करने के लिए मिला है। जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन स्वयं को करना पड़ता है, तो महाराज भजन भी अपना कल्याण करने के लिए स्वयं को ही करना पड़ता है। इसलिए कल्याण की सामग्री इकट्ठी कर लो। और मानव योनि को आज मौका मिला है भगवान का सत्संग सुनने का, तो राम नाम की जो सुंदर पूंजी है वो एकत्रित कर लो, क्योंकि जब जीव यहाँ से जाएगा तो 2 गज कफन का टुकड़ा उसका लिबास होगा और कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि एक ओर तो संसार है और दूसरी ओर भगवान है। और हमने क्या किया, संसार को तो पकड़ लिया लेकिन परमात्मा को भूल गए। इसी भूल को मिटाने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ता है और सत्संग में भाग लेना ही महाराज भूल मिटाना है। और जब ये भूल मिट जाती है, अज्ञान दूर हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि हमें इस पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए हम आए हैं,
तो महाराज भूल मिटने पर शांति मिलती है और सत्संग से आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद और सुख में भी बड़ा अंतर होता है। सुख तो जैसे भूख लगी है, हमें मन इच्छा भोजन मिल गया तो वो सुख है। निंद्रा आ रही है, सोने के लिए अच्छे बिस्तर मिल गए तो वो सुख है। लेकिन आनंद क्या है? जो कभी समाप्त होने वाला न हो, जो चिरकाल स्थायी हो, जो मन में उमंग पैदा कर ले, जो हृदय को प्रफुल्लित कर दे, वही आनंद है। और आनंद कंद किसको बताया गया है? भगवान गोविंद को बताया गया है। जिसकी कथा सुनकर हमें आनंद की अनुभूति हो, जिस परमात्मा की कथा सुनकर हमें रोना आ जाए, जिस परमात्मा की कथा सुनकर हमें हंसना, नाचना, गाना आ जाए, परमात्मा को याद ना करना पड़े, परमात्मा स्वयं याद आने लगे, समझ लो आनंद की प्राप्ति होने लग गई। और वही तो सच्चिदानंद भगवान है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो संतों ने क्या सुंदर हले सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी। वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। बात हम बताए, सत्संग ही जीवन है, ये बात हम बताए। ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। जय हो। वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। सुख ही सुख मिलता है सुख सुख के सागर में। इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकी लगाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। भगवत वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। राधे बोल।
दोष दरिद्र का यहाँ कोई काम नहीं, दुख दोष दरिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। आते जो सत्संग में, आते हैं सत्संग में भव से तर जाते हैं, आते हैं सत्संग में भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, भगवत वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं, पापी से पापी भी भव से तर जाते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड में लिखा है कि तात स्वर्ग अप बरग सुख धरहि तुला इक अंग, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग के एक क्षण में जो सुख है ना, तो महाराज संसार के सभी भौतिक वस्तुएं एक पलड़े में डाल दी जाए ना तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती। ऐसे सत्संग की महिमा बताई गई है। और महाराज ध्रुव जी प्रहलाद भगत सत्संग किया तो महाराज सत्संग की अपार महिमा वेद शास्त्र भी गाते हैं और कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। राम जी की कृपा बिना तो वो भी प्राप्त नहीं होता। और महाराज आज तो हम सब पर राम जी की कृपा भी है जो सत्संग मिल रहा है। सत्संग से ज्ञान मिलता है और ज्ञान यही है कि भगवान अपने हैं, रहेंगे, ये संसार अपना नहीं है। जैसे नदी में नाव चलती है ना, ये संयोग है। और नाव में यात्री बैठते हैं, आपस में मिलते हैं, फिर उस पार जाकर इस पार जाकर अलग अलग हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार महाराज संसार में हमारा जन्म होता है, यहाँ पर भाई बंधु मित्र पत्नी बेटे आदि से महाराज संयोग बनता है। लेकिन इस जीवात्मा के यहाँ जाने के बाद सभी अपने अपने रास्ते लग जाते हैं। जिसने कल्याण का कोई साधन किया है वो तो परमात्मा के धाम चला जाता है। जिसने कोई ऐसा कर्म नहीं किया तो वापिस उसे इस भौतिक संसार में वापिस कुछ ना कुछ बनकर आना पड़ता है। तभी तो संतों ने कहा है कि तुलसी 100 नर चतुर है जो राम भजन लवनीत। जो भगवान के भजन में हमेशा लगा रहता है वो नर बड़ा चतुर है। और महाराज बताया कि संसार में सबसे बड़ा धन कौन सा है? राम नाम का धन है। कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन होई। जिसके पास राम नाम की पूंजी है, धन है, वो सबसे बड़ा धनवान है महाराज। संतों ने इसका सार बताया है कि हाथ काम मुख राम है और हृदय सांची प्रीत। और कल भागवत कथा में सुना कि जब धर्म की हानि होती है ना तो भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार होता है। गौ माता ने भगवान से प्रार्थना करी तो गौ माता ने कहा कि भाई मैं गोकुल के अंदर वसुदेव जी के यहाँ जन्म लूंगा, फिर नंद बाबा के यहाँ पर लीलाएं करूंगा। आप सभी जितने भी वेद की ऋचाएं हैं, सभी देवताएं हैं, वो गोकुल के अंदर गौएं बनकर, बछड़े बनकर, बाल सखा बनकर चले जाओ और हमारी इस लीला में तुम सहायता करना। और महाराज आपको पता है रात की 12 बजे भगवान आए तो जागा हुआ नहीं था। सुबह नंद की एक बहन है जिसका नाम है सुनंदा, वो भाभी के कमरे में आई, देखा कि प्रकाश हो रहा है, कपड़ा हटाकर देखा कि भाई लाला है या लाली है। देखा कि ये तो लाला है
तो महाराज एक थाली लेकर आई और थाली बजाने लगी और कहने लगी कि भाई मोहल्ले में हल्ला हो गया, यशोदा के लल्ला हो गया। और कहते हैं कि आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया है। देखिए महाराज, नंद किसको कहा जाता है? नंद कहा जाता है जिसके पास 9 लाख गायें हो, वो नंद होता है। और जिसके पास 8 लाख गायें हो, वो उपनंद होता है। ये नंद उपनंद ये उपाधियां हुआ करती थी। तो महाराज नंद बाबा ने आज 2 लाख गायों का दान करा है। और महाराज गाय का दान बड़ा उत्तम बताया है। वर्तमान में सबसे बड़ी सेवा है वो गौ माता है, क्योंकि महाराज इस संसार के अंदर अल्पकाल के अंदर माता का आंचल का दूध पीकर हम बड़े होते हैं। उसके बाद पूरी उम्र भर, पूरी आयु हम गौ माता का दूध पीकर बड़े होते हैं। और दूध पिलाने वाली तो माँ होती है। देखिए किसी अन्य पशु को महाराज सभी की पशुओं की संज्ञा दी जाती है, लेकिन गऊ को पशु नहीं माना गया है, गऊ को माता माना गया है। और बताया कि भाई गऊ के अंदर, गऊ माता के अंदर साक्षात 24 कोटि के देवता वास करते हैं। गाय का दुग्ध है वो अमृत के तुल्य बताया गया है। चाहे कितना भी बड़ा कोई रोगी हो तो महाराज देख लेना, डॉक्टर यही कहेगा कि ये दवाई आपको गऊ माता के दूध के साथ में लेनी है। कोई ये नहीं कहता कि वे भैंस या बकरी के दूध में लेनी है, गऊ माता का ही दूध बताएंगे, क्योंकि गऊ माता का दूध बड़ा पौष्टिक होता है। और गाय का दूध पीकर महाराज आदमी बलिष्ठ बनता है, पहलवान बनता है। और जिस देश में गाय पूजी जाती है, अभी भी पूजी जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन गौ माता जहां पे पूजा होती है वहां पर साक्षात नारायण वास करते हैं। गाय का जो दूध होता है ना, जिस प्रकार माँ जननी का दूध होता है वैसे ही गौ माता का दूध होता है। अब माँ जननी का यदि दूध ना हो तो गौ माता का दूध कई बार बालकों को पिलाया जाता है, तो गाय का दूध पीकर भी बालक है ना पल जाता है। अब गाय और भैंस के दूध में बड़ा अंतर होता है, ध्यान रखना। आप ये प्रयोग करके देख लेना, जब किसी घर के अंदर भैंस का दूध होता है, जब बछड़ा भैंस का जो होता है ना पाडा, उस पाडे को महाराज आप दूध पिलाना, पहला जब दूध पिएगा तो महाराज आलस में पड़ा रहेगा। लेकिन गौ माता के बछड़े को जो पहला दूध पिलाया जाता है तो बछड़ा इतनी लंबी लंबी कूद मारता है, उछल कूद करता है, वो हाथ ही नहीं आता। ऐसा गाय का दूध होता है। और महाराज गाय का दूध पीने से विवेकता आती है, बुद्धि आती है। आप देखोगे कि कोई साधन या वाहन लेकर आप रोड से जाओगे तो कोई गौ माता होगी, वो तो एक तरफ हो जाएगी, आपको रास्ता दे देगी। लेकिन भैंस कभी भी महाराज रास्ता नहीं देगी, आप कितना ही हॉर्न बजाओ, क्योंकि उसमें समझ होती ही नहीं। आप 2 बच्चों को, एक बच्चे को गाय का दूध पिलाना, दूसरे बच्चे को महाराज भैंस का दूध पिलाना। भैंस का दूध पीने वाला जो बच्चा है वो हमेशा आलस में रहेगा, और गाय का दूध पीने वाला बच्चा हमेशा एक्टिव रहेगा, सुचारू महाराज। और तो और महाराज भैंस के दूध के अंदर तो महाराज कैंसर जैसे जनित आदि रोग पैदा होते हैं, और गौ का दूध तो हमारा रोगों को दूर करने वाला होता है। गाय के शरीर के अंदर गौमूत्र है, गोमय है, जो गाय का गोबर होता है ना, गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास बताया गया है। क्योंकि घरों के अंदर जब यज्ञ पूजा अनुष्ठान किया जाता है ना, तो घर के अंदर 4 अंगुल गाय के गोबर का लेपन किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस भूमि के अंदर महाराज दोष होता है, शल्य दोष। उस दोष की निवृत्ति के लिए गाय के गोबर का लेपन किया जाता है, तब शुद्धिकरण होता है। और क्या बताएं महाराज गौ माता की महिमा के बारे में। और
गाय के गोबर से जो खाद बनती है वो खेतों को उपजाऊ बनाती है, और उससे जो अन्न उत्पादन होता है वो अन्न हम खाकर महाराज हमारा जीवन निर्वाह करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक गौ माता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। ध्यान से सुनना भाई, किसी माता के महाराज गर्भवती न होती हो, बार बार गर्भ न ठहरता हो, गर्भ चला जाता हो, नष्ट हो जाता हो, तो आयुर्वेद शास्त्रों में ये लिखा गया है कि देसी गाय का यदि नित्य दूध पिया जाए, देसी गाय का दही खाया जाए और देसी गाय का घी खाया जाए तो महाराज गर्भाशय में पुष्टि प्राप्त होती है और संतान गर्भ के अंदर ठहर जाती है। अब आप बोलोगे कि महाराज जी बच्चे तो तब पैदा होंगे जब विवाह होगा, आजकल तो विवाह की भी बड़ी तंगी है। तो शास्त्रों में लिखा गया है कि एक स्वस्थ गाय घर पे लेके आओ और उस देसी गाय का नित्य महाराज पूजा करो, उसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ, उसका पूजन करो, और जब गाय वो प्रसव पीड़ा में हो तो हमारा नित्य उसकी साथ परिक्रमा करो, और जब गाय प्रसव करती हो, बछड़े को जन्म देने वाली हो, उस समय महाराज अपने हाथों से उसका प्रसव कराओ और भगवान सूर्य की साक्षी में उसका साथ परिक्रमा करो, तो कहते हैं विवाह जल्दी हो जाता है। गौ माता की ऐसी कृपा है। जिसके उच्च रक्तस्राव महाराज, उच्च चाप, बीपी, ब्लड प्रेशर की जिसके दिक्कत हो, कम होता हो या ज्यादा होता हो, आप ये प्रयोग करके देख लेना। गौ माता के पास जाकर रोजाना 10 मिनट तक अपने हाथों को उसके शरीर पर फेरना और फिर आप मशीन से चेक कर लेना, आपकी बीपी सामान्य मिलेगी। इतनी गौ माता के अंदर अद्भुत चमत्कार बताए गए हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, आजकल तो महाराज सिजेरियन ज़्यादा होते हैं, ऑपरेशन के द्वारा महाराज बच्चों को पैदा किया जाता है। लोग आते हैं कि पंडित जी हमारे बच्चे की कुंडली बनाओ, तो भाई क्या बनाए, बच्चा पैदा कभी होने वाला था और पेट चीर कर बच्चे को तो पहले ही निकाल लिया, अब उसकी भाई कुंडली क्या बनाए? क्योंकि प्रकृति के खिलाफ हुआ है काम। तो कहते हैं डॉक्टर कह दे कि भाई इसका सिजेरियन होगा, ऑपरेशन शल्य चिकित्सा के द्वारा बच्चा पैदा करना पड़ेगा, तो गौ माता ये कहती है कि समस्त गौ के गोबर को महाराज, ताजा गोबर को यदि सूती कपड़े में छान कर उसका आसव यानी उसका अर्क निकाल लिया जाए और वो 3 या 4 बार चम्मच से यदि पिला दिया जाए तो नॉर्मल सामान्य महाराज प्रसव हो जाता है। ऐसा अद्भुत चमत्कार हमने गौ माता का देखा है। फिर बताया कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले बच्चे को महाराज गौ के दुग्ध और दही से महाराज स्नान करवाना चाहिए, तब गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। जब नाल छेदन संस्कार किया जाता है ना, तब महाराज नाल के घी लगाया जाता है। आजकल तो दवाइयां लगाती हैं, लेकिन पहले माताएं घी लगाती थी, देसी घी। तब महाराज गौ माता की आवश्यकता पड़ती है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बुद्धि विवेक के लिए महाराज उसको गौ माता के दुग्ध की आवश्यकता पड़ती है। यहां तक कि जब विवाह संस्कार होता है तब भी गौ माता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि लोग कहते हैं हमारी कन्या भाई विवाह हुआ था लेकिन तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, संबंध विच्छेद हो गया। वैसे तो हमारे सनातन पद्धति में तो ये तलाक शब्द आता ही नहीं, संबंध विच्छेद, क्योंकि हमारी विवाह संस्कार पद्धति में तो है नहीं, लेकिन फिर भी आजकल संबंध महाराज विच्छेद हो जाते हैं। तो शास्त्रों में लिखा गया है जो वेद के विधान के अनुसार आंगन के अंदर गौ माता का चकोर 4 अंगुल यदि गाय का लेपन करके उस पर वेदिका का निर्माण करके और अग्नि की साक्षी में वेद मंत्रों के द्वारा यदि फेरे करवाए जाते हैं और फेरों के बाद यदि कन्या को महाराज आप कुछ मत दो, लेकिन एक स्वस्थ गाय कन्या को महाराज कन्यादान में एक गाय दे दो आप, उस गाय की महिमा ऐसी है कि कभी भी उसका संबंध विच्छेद नहीं होगा। और तो और महाराज अंतिम समय के अंदर जब व्यक्ति यह लोक से परलोक चला जाता है तब भी गौ माता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि
जब तक गौ का पूंछ पकड़कर वेतरणी पार नहीं करते तब तक मोक्ष नहीं मिलता, कल्याण नहीं होता। जीने से पहले भी और महाराज मरने के बाद भी गौ माता काम आती है। इसलिए गौ की बड़ी महिमा बताई गई है कि गौ मूत्र में गंगा का वास होता है और गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। चाहे कोई वैदिक कार्य करो, अनुष्ठान करो तो गाय का लेपन किया जाता है। और यज्ञ में गौ माता का घी से महाराज वातावरण शुद्ध होता है। और महाराज गौ माता की सेवा करना हमारा बड़ा धर्म बताया गया है। और इसलिए बताया गया है कि आज की स्थिति में गौ माता की ऐसी स्थिति है कि पूछो मत महाराज। आज जिस गौ ने हमें दूध पिलाया है वो गौ सर्दी में गर्मी के अंदर महाराज खुली भटकती फिरती है। जब तक गौ माता का दूध पिया तब तक ठीक है, फिर महाराज जब दूध देना बंद कर दिया तो डंडा मारकर बाहर निकाल देते हैं। हमारे कुड़चासर गांव के अंदर भी भाई देखा है कि बहुत से बछड़े छोटे छोटे सर्दी में अकेले खड़े रहते हैं। दुर्भाग्य की बात है। पहली बात तो ये कि गांव के अंदर गौशाला की कभी आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी आवारा पशु है, जो आवारा गाय बछड़े हैं, वो सभी के अपने हैं और सभी ने उनका घर से निकाल कर छोड़ दिया महाराज। तो उनको यदि घर में लालन पालन करोगे तो गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी यदि ये बछड़े हैं छोटे छोटे सर्दी के अंदर महाराज घूम रही हैं, इनके लिए एक एकांत में व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि गांव राम है, इसका गांव में दोष लगता है गौ माता का। तो संतों ने भी क्या कहा है कि आधुनिक युग में गौ माता की ऐसी स्थिति दयनीय है। देश के लोगों सुन लो करुणे कहानी,
दुनिया हुई। दसों दिशाओं की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, पर्वत आदि हिमालय आदि पर्वत हैं, कैलाश पर्वत है, उनकी पूजा करते हैं। और तो और महाराज पत्थरों की हम पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में। और तो सांप बिच्छुओं की भी हम पूजा करते हैं, लोक देवताओं की करते हैं ना। और तो और महाराज गऊ को माता मानकर पूजा करते हैं, गजराज को हाथी का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं, बंदर को कपि यानी हनुमान जी का रूप मानकर पूजा करते हैं। अरे हमारे देश के अंदर तो नदियों की भी पूजा होती है, गंगा यमुना सरस्वती, तीर्थ स्थानों की पूजा होती है, नगरियों की पूजा होती है, अयोध्या आदि धाम की पूजा होती है। इस प्रकृति में सभी की हम पूजा करते हैं, ये प्रकृति के पोषक बताए गए हैं, सो सनातन पद्धति है। अरे हमारे देश में तो पशु भी अनाथ नहीं है, क्योंकि पशुनाथ पति भगवान शंकर महादेव है। ऐसी सुंदर सनातन पद्धति है हमारी। तो महाराज लाला का जन्म हुआ और चारों तरफ आज नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया। चारों तरफ सभी नाच रहे थे, आनंद मना रहे थे। तभी 90 साल की एक बुढ़िया आई जिसके कोई दांत नहीं थे, बिना दांत के थी, एकदम मुंह साफ था। और उसने सोचा कि ये हल्ला काहे का हो रहा है। और महाराज अपनी लाठी लेकर धीरे धीरे जहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर लाला का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा था वहाँ पहुँची। और महाराज सभी एक दूसरे पर मक्खन के महाराज गोले फेंक रहे थे, दही फेंक रहे थे। चारों तरफ दही की मक्खन की कीच मची हुई थी। और महाराज जैसे ही उस बुढ़िया माई ने कहा कि ये हल्ला क्या हो रहा है, इतने में उसका मुख खुल गया। और इतने में एक ग्वालबाल ने क्या किया, मक्खन का एक गोला फेंका तो सीधा उस बुढ़िया के मुंह में चला गया। कोई दांत थे नहीं, कोई रुकावट थे नहीं, सीधा पेट में चला गया। और पेट में जाते ही महाराज गाय का शुद्ध मक्खन था, शांति प्राप्त हुई। तो वो भी गाने लगी कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की बोलिए नंद के लाला की। और महाराज चारों तरफ गोपियां गा रही है, झूम रही है, सभी को आशीर्वाद दे रही है कि यशोदा तेरा लाला चिरंजीवी रहे। और माता यशोदा रोहिणी नंद बाबा अति प्रसन्न हो रहे हैं। उत्सव मनाकर सभी अपने पे घर को चले गए। तो नंद बाबा मथुरा में आए कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए। और वसुदेव जी बोले, जेल में जब वसुदेव जी से मिले
वसुदेव जी से मिले कि आपके बुढ़ापे में यहाँ बालक आया है, बड़ी खुशी की बात है। तो नंद बाबा जल्दी से आप गोकुल में चले जाओ, और कंस छोटे छोटे बालकों को मरवा रहा है, आपके लाला पे कोई संकट ना आ जाए, ऐसा कहा। तो इधर कंस ने क्या किया, एक राक्षसी है जिसका नाम है पूतना, और महाराज पूतना को भेजा। पूतना ने क्या किया, सुंदर वेश बनाया, बच्चों को मारने लगी। और महाराज गोपियों से पूछा कि यहाँ नंद बाबा का घर कहाँ पे है। तो सभी ने बताया कि नंद बाबा का जहाँ उत्सव हो रहा था ना, वही नंद बाबा का घर है। गोपियाँ बोली कि भाई इतना सुंदर वेश है, लगता है कोई लाला की मौसी है और दर्शन करने आई होगी। तो बोली कि वो बड़ा मकान है ना, वो नंद बाबा का है, चली जाओ। पूतना चली गई, लाला पालने में झुला रही थी। तो पूतना का स्वागत किया और पूछा कि भाई कहाँ से आ रही हो। तो पूतना ने कहा कि भाई मैं मथुरा से आ रही हूँ, तुम्हारे जब यहाँ लल्ला हुआ था ना, हमारे वो आए थे और आपके लाला के दर्शन करके गए थे। वो आए थे कि हाँ, हमारे वो आए थे और लाला के दर्शन करने गए। क्योंकि स्त्रियां क्या करती है, अपने पति का नाम नहीं लेती। मैं आजकल तो ले लिया, कोई बड़ी बात को नहीं। ये पहले क्या होता था, स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती, ए जी, ओ जी, सुनो जी, ऐसे ही काम चल जाता था। तो महाराज कि हमारे वो आए थे और लाला के दर्शन करके गए थे, हम भी दर्शन करने आई हैं। तो छोटे से लाला झूला में खेल रहे थे और यशोदा मैया तो रसोई के अंदर दूध को देखने चली गई। इधर पूतना ने क्या किया, उस लाला की तरफ बढ़ी। तो पूतना को देखकर भगवान गोविंद ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद क्यों की भाई? कहती हैं कि पूतना ब्राह्मणी का वेश बनाकर आई थी और सोचने लगी कि इन आंखों से यदि मैं पूतना को देखूंगा तो पूतना के असली स्वरूप में आ जाएगी और फिर मैं इसका वध न कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर ली। और दूसरा भाव ये बताते हैं कि मेरे दो ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक तो कृष्ण अवतार और एक राम अवतार। रामा अवतार में तो सबसे पहले मुझे किसको मारना पड़ा, ताड़का को मारना पड़ा, और अब की बार इस पूतना को सबसे पहले मारना पड़ेगा। तो दोनों ही अवतार में मुझे पहले स्त्री को मारना पड़ रहा है। तो इस गलानी से उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और कुछ संत लोग ये भी कहते हैं कि शायद प्रभु ये सोचते हैं कि मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने आया हूँ, जहर खाने का काम मेरा थोड़ी है, जहर पीने का काम। ये जहर पीने का काम तो महादेव का है। इसलिए आंखें बंद करके महादेव को याद करें कि महादेव ये जहर तुम पी लेना और दूध मैं पी लूंगा। कुछ संत ये भी बताते हैं कि दूध पिलाने वाली तो माँ होती है, तो भगवान ये सोच रहे इसको मैं कौन सी माँ को मुक्ति प्रदान करूं। और महाराज पूतना ने देखा कि सभी बाहर नाच रहे हैं, तो लाला को उठाया और बाहर ले गई और मुख को जैसे ही मारा स्तन के लगाया, दूध पान करवाने लगी। तो दूध पीते पीते क्या हुआ, दूध पिलाया तो भगवान ने सोचा कि अब माँ का कल्याण करना चाहिए। तो दूध पीते पीते भगवान ने उसके प्राणों को संग में खींचना प्रारंभ कर दिया। तो असली विराट स्वरूप में आ गई और कहने लगी मुंच मुंच मुंच, यानी मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया मन ही मन में कह रहे या मैया मोरी, मैंने तो पकड़ना ही सीखा है, छोड़ना तो कभी सीखा ही नहीं। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं उसको कभी नहीं छोड़ता। और महाराज भगवान ने क्या किया, पूतना के प्राणों को हर लिया। पूतना गिरी है महाराज, बड़े 4 कोस में बड़ी लंबी है महाराज, सभी वृक्षों को कुचल डाला। और उसकी महाराज आंख तो जैसे बड़े बड़े कुआं हो, पेट जैसे बड़ा बड़ा कोई जोड़ हो, ऐसा विशाल रूप है। गोपियां दौड़कर आई और पूतना के ऊपर से कन्हैया को उठाया और यशोदा को लाकर दिया। यशोदा क्या करती है, गौमूत्र से गौरज से महाराज कन्हैया को स्नान करवाया, नजर उतारी और गाय की पूंछ का झाड़ा दिया। और महाराज ग्रामवासियों ने क्या किया, गोकुलवासियों ने उस छोटे छोटे
टुकड़े करके पुतना के शरीर को अनेक अलग अलग चिताएं बनाकर उसको जलाया, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था। और जलाने पर उसके शरीर से सुगंध आ रही थी, क्योंकि पुतना का भी कल्याण किया और मोक्ष हो गया। अब देखो ये पुतना कौन थी महाराज? जब राजा बलि के यहाँ पर जब वामन भगवान के रूप में, जब नारायण वामन का रूप धारण राजा बलि के यहाँ भिक्षाटन के लिए गए थे ना, तो उस सुंदर स्वरूप को देखकर, छोटे से वामन को देखकर, राजा बलि की पुत्री है रतनबाला, उसके मन में ये भाव आया कि इतना सुंदर ब्राह्मण पुत्र है, यदि मेरे भी ऐसा कोई सुंदर लाला होता तो मैं उसको दूध पिलाती। भगवान उसके मन की जान गए। और जब राजा बलि का सब कुछ महाराज बलि का ले लिया, तो वामन भगवान पर रतनबाला को बड़ो क्रोध आया कि यदि ऐसा पुत्र होता तो मैं उसको जहर देकर मार देती। भगवान ने कहा कि मैया तुम्हारी ये भी मैं इच्छा पूरी करूंगा। आज वही रतनवाला पुतना बनकर आई है, भगवान ने उसका जहर भी पिया है, दूध भी पिया और कल्याण भी किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब कन्हैया 3 वर्ष के हो गए तो जन्मदिन का नक्षत्र था, और महाराज माता ने क्या किया, उनको दूध पिलाकर सुला दिया महाराज। उसी समय एक बैलगाड़ी पर दही मक्खन के मटके रखे हुए थे, तो तभी एक सक्टासुर नाम का एक राक्षस आया, और बैलगाड़ी के नीचे भगवान गोविंद सो रहे थे। तो हिरण्याक्ष का पुत्र था जो शरीर रहित था और भगवान को मारने आया था। भगवान ने क्या किया, जैसे ही वो सक्टासुर आने लगा तो कन्हैया ने सोचा कि भाई हमें मारने आया, चलो कुछ लीला करते हैं। उन्होंने क्या किया, महाराज पालने में झूलते झूलते कन्हैया ने पैर के अंगूठे को गाड़ी के धुरे पे लगाते हैं, तो राक्षस बैलगाड़ी सहित आकाश में चला गया, और गिरते ही महाराज गाड़ी के 2-2 टुकड़े हो गए और राक्षस मर गया। सभी देवता धंधो भी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए नंद के लाला की। और महाराज जोर से आवाज हुई, जोर से आवाज हुई, सभी दौड़ते दौड़ते आए। नंद बाबा आए, यशोदा मैया आई, रोहिणी मैया आई, ग्वाल बाल आए, और गाड़ी के टुकड़े छोटे छोटे पड़े थे, तो कन्हैया पास में पालने में झूल रहे थे। माता यशोदा ने कलेजे से लगाती हैं और छोटे छोटे ग्वाल बालों से पूछती है, इस गाड़ी को किसने तोड़ा? तो बालक कहते हैं कि मैया तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे छोटे से कन्हैया ने अपने अंगूठे से गाड़ी को हवा में उछाल कर तोड़ दिया। मैया को विश्वास नहीं होता, बोली कि लगता है किसी ग्रह का काम है, ग्रह शांति करवानी पड़ेगी। एक दिन क्या हुआ, मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, और दूध पिलाते पिलाते कन्हैया इतने भारी हो गए, मैया उसको वहीं पर छोड़कर अंदर चली गई, अपने काम में लग गई। कन्हैया मिट्टी में खेल रहे थे, इतने में कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया जिसका नाम था तृणावर्त। और तृणावर्त आंधी तूफान और बवंडर के रूप में आया, जोर से गर्जना कर रहा था और भगवान को उठाकर आकाश में ले गया। भगवान ने राक्षस के गले को पकड़ा और जोर से दबाया, ऐसा दबाया कि महाराज राक्षस मर गया और एक चट्टान पर गिर गया। तृणावर्त नाम का वो राक्षस मर गया। सारे देवता धंधो भी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार भगवान अनेक बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात, माता यशोदा कन्हैया को दूध पिला रही थी, और दूध पीते पीते भगवान ने क्या सोचा कि लीला करते हैं। और इधर भोलेनाथ ने क्या सोचा कि मेरे गोविंद ने दोबारा द्वापर के अंदर जन्म ले लिया, तो मुझे दर्शन करने जाना पड़ेगा। तो बाल रूप के दर्शन करने के लिए भगवान शंकर अवधपुरी से चाल के नंद महल को आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैया दर्शन करा दे तेरे लाल का। हैं, एक जोगी का वेश बनाकर आ रही हैं। मैया कहती है कि भाई तुम्हारा ये विचित्र रूप देखकर मेरा बालक डर जाएगा। तो आज अवधपुरी से चाल के शिव नंद महल घर आए।
तारे ओ कैलासपुरी से जाने विष्णु का है वाच देखो नर नर मेरे जहाँ विष्णु का है वाच देखो नर नर में अभी देखी चारों कोट नगर में तूने देखा रे नर नर ने देखा नर नर ने महाराज देखा नर नर में हे जी वो देखा नर नर में जाके दर्शन दे आनंद के घर में जी प्रभु जाके दर्शन दे आनंद के घर में जी प्रभु जाके दर्शन दे आनंद के घर में ओ हरि नंद घराया व्यापारी मिले देखी करी प्यारी ओ हरि नंद घरा अवतारी ओ हरि देखो नंद घरा अवतारी मिले देखी करी प्यारी ओ अखिया दर्शन की है काशी शिव चाल बड़ा है तुम्हारी सिया राम सिया राम सिया राम सली सिंह बसने मुद्रा सली सिंह कंठी वाला गल बीच डारे है पर बागम पर पेट कंधे बसनी रमाले है ऊपर शीश ऊपर गंगा धारा वाले है रस्ते जाते बोले शंभु बोल रे बम बम हाथ में त्रिशूल वाले बम रे ओ बम बम माथे ऊपर चंद्रमा करण लागो चमे चमे माथे पर चंद्रमा करण लागो चमे चमे माथे पर चंद्रमा करण लागो चमे चमे ओ शेष गले डाल के बने आओ गायो चलो शेष गले में डाल के आप जने बाने उगायो बान उगायो बान उगायो ओ कैलासपुरी से जाते थे शिव नंद महल घर आए लगी लगी वो पुल की अलगे जगा दी अलगे नंद के द्वारे जी नंद के द्वारे महाराज है जी वो नंद के द्वारे दर्श दिखा दे जो गयो है द्वारे दर्श दिखा दे जो गयो है द्वारे वो अलग ही अलग रहो तेरे हो रही तेरे जाऊंगा घर मारे जाऊं घर मारे महाराज है जी वो जाऊंगा घर मारे भैया भिक्षा दे दो
का वेश बनाकर गोकुल की गलियों के अंदर भगवान महादेव आए और यशोदा मैया से कह रही है, यशोदा मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे। यशोदा कह रही है कि भाई मेरे लाला के दर्शन मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा ये अजब वेश देखकर मेरा लाला डर जाएगा। जब दर्शन नहीं करवाए तो भगवान महादेव जहां पर मैया यशोदा कन्हैया को स्नान करवाती थी और वो जो जल जाता था जिस नाली से, उस नाली के नीचे जाकर बैठ गए, क्योंकि भगवान गोविंद के चरणों से महाराज वो गंगा निकली। और गंगा कहाँ पर रहती है? भगवान शंकर के जटा में रहती है। अब इधर महादेव चले गए तो कन्हैया ने सोचा कि महादेव हमारे दर्शन करने को आए थे और सीधे चले गए। तो छोटे से लाला है रुदन करने लगे, रोने लगे। तो अब मैया ने क्या किया, सभी चिकित्सक वैद्यों को बुला लिया, डॉक्टरों को बुलाया, इलाज करवाया, लेकिन महाराज रुदन चुप नहीं हुआ, रोना बंद नहीं किया। तो सभी कहने लगी कि लगता है जो बाबा जी आए थे ना वो कोई कुछ करके चलेगी, उनको बुलाओ, उनसे झाड़ा दिलवाओ। तो भगवान शंकर को महाराज ढूंढा। भगवान शंकर आए और गोविंद के दर्शन किए। जैसे ही गोविंद को दर्शन किए तो गोविंद हंसने लगे और कहने लगे मैया झाड़ा तो मैं फिर बाद में लगाऊंगा, पहले तुम्हारे लाला को मेरे हाथों में दो। मैया ने कहा नहीं दूंगी। तो महादेव ने कहा कि फिर मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा लाला फिर रोने लगेगा। फिर तो मैया ने गोद में दिया। तो भगवान महादेव ने क्या किया, छोटे से कन्हैया के बाल रूप के अपने एक पैर को उठाया और अपने सिर पे रख लिया। बोलिए गोविंद महादेव की। इस प्रकार अद्भुत लीला है। अब नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य आए। नंद बाबा ने कहा कि आप ज्ञानी हो, विद्वान हो, हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार करवाओ। तो कहा कि यदि मैं आपके बच्चों का नामकरण करूंगा तो कंस को पता चल जाएगा, तो वो बच्चों को मरवा रहा है। तो नंद बाबा ने कहा कि हम गौशाला के अंदर गुप्त रूप से नामकरण संस्कार का विधान करेंगे। कहा ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। अब गौशाला में नामकरण संस्कार की व्यवस्था की गई, पूजन करवाया गया, स्वस्ति पाठ पढ़ाया गया। लेकिन मैया ने सोचा कि देखते हैं ये ज्योतिष आचार्य हैं, दोनों माताओं को ने क्या किया, दोनों बालकों की अदला बदली कर ली। रोहिणी मैया ने तो कन्हैया को अपने गोद में रख लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को अपनी गोद में ले लिया और नामकरण संस्कार करवा रहे हैं। तो गर्गाचार्य के सामने अदला बदली करके बैठी है। तो गर्गाचार्य जी बोले कि रोहिणी की गोद में जो है ना वो साक्षात जैसे ही कहने लगे कि परमात्मा है, तो इससे पहले भगवान गोविंद ने क्या किया, इशारा कर दिया कि मैया को मत बताना कि हम परमात्मा हैं, वरना सारी लीला यहीं रह जाएगी, फिर मैं बाल लीला नहीं कर पाऊंगा। और महाराज भगवान ने इशारा किया कि पुत्र बनने में कोई फायदा नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने बात बदली कि जो रोहिणी मैया की गोद में है वो साक्षात गुणों का खजाना है और अब नामकरण संस्कार शुरू करो। तो कहा कि माताएं चतुर है, बच्चों की अदला बदली करी है। तो यशोदा बोली पहले मेरे बालक का नामकरण संस्कार करो, क्योंकि बलराम जी बड़े थे। तो कहने लगे कि हे मैया, जो आपकी गोद में है ना वो साक्षात रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम राम है और बल में अधिकता होने के कारण इसको लोग बलराम भी कहेंगे और इसका बल है वो समाज का कल्याण करेगा, इसलिए इसको भद्र यानी बलभद्र भी कहेंगे। और हल को धारण करने के कारण इसका नाम हलधर पड़ेगा और एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थित किया गया है, इसलिए इसको संकर्षण भी कहा जाएगा। और एक नाम इसका और बड़े बड़े चमत्कार करेगा और सबको विपत्तियों से बचाएगा। तो गर्गाचार्य को दक्षिणा देकर चले गए। दक्षिणा में धन क्या चाहिए, धन तो गोविंद का था। उस छवि को अपने हृदय में धारण करके गर्गाचार्य जी चले गए। ब्रज में पूरा आनंद हो रहा है। यशोदा मैया कन्हैया को पीताम्बर पहनाती है, मोर मुकुट पहनाती है, बाजू बंद लगाती है, काजल लगाती है और एक नजर का टीका भी लगाती है और छोटे छोटे पैजनियाँ पहनाती है।
जब भगवान गोविंद छोटे से जब आंगन में चलते हैं तो वो पेजनियाँ बजती है। नंद के घर में आंगन में महाराज आनंद हो रहा है। मैया सजाती है तो कन्हैया गोद से उतर कर फिर भाग जाते हैं। और कभी दौड़े दौड़े कन्हैया कुएं में झांक कर देखती हैं, कभी महाराज सांप के बिल में हाथ डाल देते हैं, कभी अग्नि में हाथ डालते हैं तो मैया डांटती है कि कन्हैया सांप के बिल में हाथ मत डालो। तो कन्हैया तुतलाती आवाज़ में बोलते हैं, मैया ये सांप ते हुए है। और जब बच्चा पहली बार तुतलाती हुई आवाज़ में बोलता है तो बड़ा आनंद आता है, माता पिता बड़े मुदित होते हैं। और महाराज बाल लीला करके भगवान सबको आनंदित कर रहे हैं। अब थोड़े बड़े हुए तो दीवार का सहारा लेकर चलने लगे, कभी गिर जाते, कभी पुनः खड़े हो जाते। और एक दिन क्या हुआ, दीवार के पास में चलते चलते महाराज भंडार घर में घुस गए। और भंडार घर में एक मटकी पड़ी थी और मटकी में जैसे ही हाथ डाला तो छोटे छोटे मुष्टिका थी, हाथ थी महाराज, दोनों हाथ अंदर डाले और हाथ में माखन आया। जैसे ही मुट्ठी भर कर माखन निकाला, चाट के देखा तो माखन स्वाद था। और बाहर आए तो आते ही एक चीकना खंबा था और चिकने खंबे में जब अपना प्रतिबिंब देखा तो कन्हैया ने सोचा कि ये भी मेरी तरह माखन चुरा के लाया है। तो कहने लगे, देख भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मैया से मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूँगा। मैया ने सोचा कि आज कन्हैया किससे बातें कर रहा है। जाकर देखा तो कन्हैया तो खंबे से बातें कर रहा था। कहने लगा, मैया देखो देखो हमारे घर में चोर घुस आया है और जब मैंने पकड़ना शुरू किया तो ये जाकर इस खंबे में छुप गया है। मैया हंसने लगती है। इस प्रकार भगवान बाल लीला कर रहे हैं। और महाराज भगवान सोचने लगे कि अब तो आदत पड़ गई, क्योंकि मैया जो माखन देती उसमें स्वाद नहीं आता, अपने आप छुपकर जो माखन खाते उसमें बड़ा स्वाद आता है। तो अब तो चोरी करके खाएंगे, तो दूसरे घर में पकड़े जाएंगे तो घर में ही करेंगे, क्योंकि जो चोर चोरी करता है ना तो पहले अपने ही घर से सीखता है महाराज, लोगों के घर में तो बाद में जाता है। क्योंकि अपने घर में यदि चोर पकड़ा जाए तो कोई डर नहीं, और महाराज नहीं पकड़ा जाए तो पक्का चोर। तो कन्हैया ने क्या किया, महाराज भंडार घर में चले गए। एक छोटी सी मटकी के अंदर माखन पड़ा था और जैसे ही हाथ डाला तो माखन में सुगंध आ रही थी, लोभ आ गया। डालना था एक हाथ, दोनों हाथ एक साथ डाल लिए। और महाराज जैसे माखन के मुष्टि का अंजलि भरी और जैसे निकालने लगे तो महाराज हाथ दोनों अड़ गए। अब तो जैसे खींचने लगे तो महाराज हाथ नहीं निकलते मटकी से। अब मैया ने सोचा कि भंडार घर में कोई बंदर घुसाया है, तो दौड़ कर आई, देखी तो कन्हैया थे और कहने लगे, कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? कि मैया मेरे पहले हाथ निकालो फिर बताऊंगा। और मैया ने क्या किया, इधर से मटकी को खींचना प्रारंभ किया, इधर से ठाकुर जी अपने हाथ खींच रहे हैं। और महाराज जैसे ही हाथों को छोड़ा तो मटकी हाथों से निकल गई और मुष्टिका खुलते ही कन्हैया दूर खड़े हैं और मैया मटकी को खींच रहे, मटकी सहित मैया दूर जाकर गिर पड़ी। और जैसे धड़ाम से गिरी तो कहने लगी, अरे कन्हैया माखन खाते हो तुम और कुल्ले टूटे हमारे। अरे तुम्हें माखन चुराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, घर में माखन तो बहुत है। कन्हैया कहने लगे, पहली बार चोरी की और पकड़े गए। बोले मैया हम तो ये तुमने जो बड़े बड़े कंगन पहना रखे हैं ना हमें जो आपने कंगन पहनाई हैं, ये कंगन इस गर्मी से गर्म हो गए थे और हम तो हाथ डालकर मक्खन की मटकी में इसको ठंडा कर रहे थे। अच्छा इतनी बुद्धि है कन्हैया तेरे में, चोरी करता है और ऊपर से बहाने लगाता है। इस प्रकार भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। और भगवान ने विचार किया कि घर के अंदर तो चोरी बहुत कर ली, अब गोपियों के घर में चोरी करेंगे। और भाई अकेले नहीं करेंगे तो एक मित्र मंडल बनाया और महाराज उसके अंदर तनसुका मनसुका सुदामा सबके सरदार हो गए, गोपियों के घर चोरी करते हैं। और महाराज अब क्या करते, एक सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना, माखन चोरी की लीला है।
किसी के घर में, गोपी के घर में घुस जाते, माखन को चुराते और खाते तो खाते, बाकी महाराज बिखेर देते। एक बार एक गोपी के घर में घुस गए, माखन को चुराया और कहने लगे कि भाई जा कहाँ रहे हो, माखन तो हमने खा लिया, जिसका खाया उसका बजाओ। और महाराज मटकियां फोड़ दी और पूरा जो मक्खन था पूरे घर में बिछा दिया, लेप कर दिया कि इस गोपी ने अपने घर में गौ माता के गोबर का कभी भी लेप नहीं किया, तो उसके घर के अंदर ये मक्खन का लेप कर दो। अब तो महाराज वो गोपी जैसे ही मटकी लेकर आई पानी की, नदी के किनारे मटकी लेकर आई और जैसे ही दरवाजा खोला, घर के अंदर प्रवेश किया, तो प्रवेश करते ही चीकना आंगन था, फिसल कर गिर गई और मटकी फूट गई। मटकी फूट गई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाई। और महाराज कन्हैया के दर्शन की लालसा से कहने लगी कभी कन्हैया हमारे घर आए और हमारे घर में आकर माखन खाएं और मैं माखन खाती हुई उस कन्हैया के दर्शन करूं। अब भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं। भगवान कहने लगे सुनो ध्यान से, आज हम सभी गोपी हमें बुला रही है, हम आज उनके यहाँ माखन खाएंगे। अब महाराज गोपी तो क्या करने लगी, नदी के किनारे यमुना से मटकी भरने गई हुई थी, पीछे से कन्हैया सभी ग्वाल बालों के संग में आए और महाराज माखन खाकर चले गए। गोपी सोची अब की बार आएगा तो मैं पकड़ूंगी जरूर, तो बाजार में गई और महाराज एक घंटी लेकर आई और जो मटकियां जो छंके पर लटक रही थी उनके बीच में एक घंटी बांध दी। और घंटी जैसे ही बांधी तो कन्हैया ने कहा कि अब की बार सावधानी से चोरी करनी पड़ेगी, क्योंकि गोपी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है हमें पकड़ने की। तो महाराज सभी ग्वाल बालों को बुलाया, घोड़े पे घोड़ा बनकर बैठ गई महाराज, और सबसे ऊपर कन्हैया चढ़ गए और मटकी से माखन निकाल कर जैसे ही देखा कि इसमें घंटी बंधी हुई है, तो कहने लगे देखो घंटी, हम माखन खाएंगे, तुम बजना मत वरना हमारा भेद खुल जाएगा। और गोपी उनका इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते गोपी को तो नींद आ गई। भगवान माखन को निकाल कर गोले को निकालते और अपने नीचे जो घोड़े बने हुए थे ग्वाल बालों को उनको खिलाते। जब सबको खिला दिया तो अंत में जैसे ही भगवान ने माखन उठाया और जैसे ही अपने मुख में रखा तो महाराज घंटी बजने लगे, टन 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 टन। और महाराज जैसे ही घंटी बजने लगी तो उस गोपी की निंद्रा खुल गई और महाराज जैसे ही वो पकड़ने के लिए दौड़ी तो सभी ग्वाल बाल भाग गए और कन्हैया छिंके के लटकते रह गए। और गोपी बोली अरे कन्हैया आज पकड़ा गया है। अब कन्हैया कहने लगे अरे घंटी मैंने तुम्हें समझाया था तुम बजना मत, तुम क्यों बजी, हम पकड़े गए। तो घंटी बोली प्रभु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भगवान गोविंद को जब भोग लगता है तब घंटी को बजना पड़ता है, क्योंकि घंटी के ऊपर गरुड़ भगवान का वास होता है। घंटी स्थिताय गरुड़ाय नमः, घंटी पर गरुड़ भगवान का वास होता है। और जब भगवान को भोग लगाया जाता है तब घंटी बजाई जाती है, इसमें मेरा क्या दोष है। और महाराज गोपी ने क्या किया, कन्हैया को नीचे उतारा, हाथ पकड़ लिया कि कन्हैया आज यशोदा मैया के पास ले जाकर तेरी शिकायत करूंगी। गोपी ने लंबा घूंघट किया, कन्हैया को ले जा रही है और कवि बड़े प्रेम से गा रही है क्या, गोचर की पकड़ो हाथ छोड़ावे दीनानाथ, ओ मैं थने पूछूं
करके गुजरी सखिया ने बुलवाई, हल्लो गुल्लो करके गुजरी सखिया ने बुलवाई। पानर मारो माखन खाजो घर में धूम मचाई, पानो मारो माखन खाजो घर में धूम मचाई। ओ साहूकार तू बने यशोदा, साहूकार तू बने यशोदा। गुजरी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीना। मैं तने पूछूं अरे ओ काना, मैं तने पूछूं अरे ओ काना, गुड़ गुड़ तारे साथ गोपी ने गुजरी ने गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीना। ओ मात यशोदा झूठ बोलियो नहीं मारो बालो, मात यशोदा झूठ बोलियो नहीं मारो लालो। पल्लो हटा कर देखने लगी निकलो दाढ़ी वालो, पल्लो हटा कर देखने लगी निकलो दाढ़ी वालो। मैं तो पकड़ो कमर काने, मैं तो पकड़ो कमर काने, निकलो मारो नाथ गोपी ने गुजरी ने गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। ओ मैं फल पूछूं अरे ओ कान्हा, मैं फल पूछूं अरे ओ कान्हा, गुण गुण तारे साथ गोपी ने गुजरी ने गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। दास भवानी यूं कर बोले, दास भवानी यूं कर बोले, रख दो मारे हाथ गुजरी ने गोपी ने गुजरी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। ओ मैं तने पूछूं अरे ओ कान्हा, मैं तने पूछूं अरे ओ कान्हा, गुण गुण तारे साथ गोपी ने गुजरी ने गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ, गोपी ने पकड़ो हाथ छुड़ावे दीनानाथ। मांगा था कि तुम ऐसा करो कि तुम्हारी बाल लीलाओं का हमें नित्य दर्शन हो। तो भगवान ने कहा कि मैं द्वापर के अंदर मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा ना, तब तुम नंद बाबा बनोगे, तब तुम्हारे यहाँ पर मैं बाल लीला करूँगा। ये वरदान दिया था और आज भगवान परमात्मा उनको बाल लीलाओं का दर्शन करवा रहे हैं। वही द्रोण और धरा गोकुल में नंद बाबा और यशोदा बनकर प्रकट हुए थे। अब सुखदेव जी कहते हैं कि आगे की कथा सुनो बहुत ध्यान से भाई। एक दिन यशोदा मैया सभी गुजरियों और अन्य को अपने काम में लगा दिया और कहने लगी कि भाई आज कन्हैया के लिए मैं माखन निकालूंगी, और दही बिलो रही थी और मन कन्हैया की लीलाओं में लगा हुआ था। जब भगवान को कोई याद करे और भगवान को नींद आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान खड़े हुए और मैया के पास जाकर मथानी को पकड़ लिया और कहने लगे मैया हमें माखन खिलाओ। मैया ने अपने आंचल का दूध पिला दिया और कहने लगे माखन अभी निकला नहीं है, माखन निकालने पर तुम्हें माखन खिला दूंगी। इतने में चूल्हे पे दूध उबलने लगा
तो मैया ने क्या किया, उस दूध को नीचे छोड़ दिया और महाराज कन्हैया को तो नीचे छोड़ दिया और उबलता हुआ दूध देख रसोई घर में चली गई। कन्हैया तो क्रोधित हो गए, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए कि मैया को तो मेरे से प्रेम नहीं है, उतना से प्रेम है, अरे दूध से प्रेम है। कि मैया को तो मेरे से प्रेम नहीं है, दूध से प्रेम है। और महाराज स्वाभाविक है कि माताओं को दुग्ध से प्रेम होता ही है। और तो और कुछ माताओं का स्वभाव भी होता है जो दूध के अंदर महाराज पानी मिला देती है। और जब उनसे पूछा जाए कि भाई दूध में पानी क्यों मिलाती हो, तो कहती है कि यदि दूध में पानी नहीं मिलाए तो गाय का थन जलने का डर रहता है कि इसलिए दूध में थोड़ा पानी मिलाया ही जाता है। और नहीं तो लास्ट में बाल्टी को धोकर तो मिला ही देती है, लेकिन दूध में पानी जरूर मिल जाती है। और वैसे भी महाराज प्रकृति का नियम है, दूध में तो पानी मिलता है और कुछ मिलता भी नहीं। तो महाराज एक माता थी और महाराज उसको नाचने का बड़ा शौक था। जहां पर भी जाती विवाह शादी संस्कार में नाचती महाराज, और कभी घूंघट नहीं निकालती थी। देखो मजे की बात, घूंघट नहीं निकालती थी और नृत्य करती रहती थी। और बोलने में बड़ी महाराज तीव्र थी, उसका वक्तव्य अच्छा था। एक दिन क्या हुआ, माताओं में एक स्वभाव होता है, किसी दूसरे के यदि कोई साड़ी देख ले, दूसरे के यदि कोई हार देख ले, तो घर जाकर अपने पति से डिमांड जरूर करती है कि हमें भी वैसा ला कर दो। और महाराज अब उसके पति दूध बेचकर भाई घर का कार्य करे, दूध बेचने का काम, पशुपालन का काम, तो रोजाना दूध बेचने जाता था। उन्होंने कहा कि भाई दूध बेचकर जो पैसे आते हैं उससे घर का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता है, तो तुम्हें हार कहाँ से ला के दूँ। उन्होंने कहा कि मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे तो एक सोने की नथी बनवा दो। अच्छा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई दूध के जो पैसे आते हैं उससे तो घर का गुजारा होता है, मैं नथ कहाँ से बनवा दूँ। तो कहा कि कितने किलो दूध देकर आते हो, कि भाई 10 किलो दूध देकर आता हूँ। कि कल से तुम 20 किलो दूध मैं आपको दूंगी, आप देकर आना, 10 किलो को मेरे को पैसे दे देना, 10 किलो की तुम रख लेना, घर की व्यवस्था तुम कर लेना, और नाक की जो नथ होगी उसकी व्यवस्था मैं स्वयं कर लूँगी। कि अच्छा कि हाँ। तो हमारा रोजाना क्या करने लगी, 10 किलो दूध में 5-6 किलो पानी मिला देती। अब दूध बढ़ गया, अब दूध के जो पैसे आते तो पानी के पैसे खुद रख लेती और दूध के पैसे तो पति महाराज रख लेते। अब जब 1.5-2 महीने बीत गए तो कुछ पैसे इतने हो गए जिसे नाक की नथ बन जाए। तो सुनार के पास गई और एक सुंदर सी सोने की नथ बनवा के ले आई और नाक में नथ पहन ली। अब माताओं का स्वभाव होता है, यदि कोई नई चीज खरीद के लाती है, नथ है, तो पूरे गांव में दिखाती है कि ये बनवाई हमने है, दिखानी जरूरी होती है भाई। तो सभी को दिखाती फिरती कि हमने नथ बनवाई है, नथ बनवाई है। एक दिन क्या हुआ, गांव के अंदर एक तालाब था महाराज, घर में मेहमान आए हुए थे और मटकी ली और पानी भरने के लिए तालाब में गई। तो हमारा तालाब में जैसे ही मटकी भरने के लिए नीचे हुई तो तालाब में मछलियां होती हैं। तो मछलियों ने जो चमकती हुई वो नाक के अंदर नथ देखी, तो मछलियों ने सोचा कि खाने वाला कोई भोजन होगा। तो एक बड़ी सी मछली उछली और हमारा जो नथ को पकड़ के खींच के ले गई। अब नथ तो गई साथ में नाक भी चला गया। अब तुम्हारा आधा नाक चली गई और वो माथा नकटी हो गई भाई बिना नाक के। और महाराज अब बड़ा सा घूंघट रखने लगी और सभी पूछने लगी कि बहन तू इतना बड़ा घूंघट कैसे रखती है, पहले तो नहीं रखती थी। तो कहने लगी मैं हरिद्वार स्नान करने गई थी तो गंगा जी के किनारे मैंने प्रण लिया था कि मेरे पति के अलावा मैं मेरा मुंह आज के बाद में किसी को नहीं दिखाऊंगी। अच्छा हाँ। तो भागवत कथा चल रही थी और भागवत कथा के अंदर महाराज जब भगवान गोविंद की लीलाओं का वर्णन हो रहा था और अच्छा नृत्य हो रहा था तो नाचने का शौक तो था ही, तो नाचने लगी। और नाचते नाचते महाराज भूल गई और पल्ला सरक गया और जैसे सिर से पल्ला सरका तो हमारा चेहरा सबको दिखाई देने लगा। तो साथ वालियों ने पूछा कि बहन तुम्हारा नाक कहाँ गया। बोली
कि दूध के पैसे दूध में और पानी के पैसे पानी में और नाक गया बेईमानी में। तो देख लो कुर्ता सर वालों, नाक को सवाल है, आपड़ो तो नाक को नहीं जावे लो, 5 दिन टिप गए हैं। हाँ नाक को सवाल है, ध्यान रखियो, नाक रखनी जरूरी है। बिया विश्वास है मैं भाई कुर्ता सर वाले अपनी नाक रख लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। और महाराज जैसे कन्हैया नाराज हुए कि मैया को तो दुग्ध से प्रेम है, और दूध देखने अंदर चली गई तो गुस्से में सलबट्टे के उठाया और बिलोने पर दे मारा और बिलोना फूट गया और पूरा महाराज दही बिखर गया। अब तो कन्हैया को डर लगने लगा कि मैया आएगी तो मुझे मारेगी, तो वहां दौड़कर भंडार गृह की तरफ चले गए, छुप गए। मैया ने आकर देखा कि दही पूरा बिखरा पड़ा है, और जब कन्हैया गए थे तो दही उनके पैरों में लग गया था, तो निशान बन गए थे। तो पद चिन्हों पर चलते चलते जाकर देखा कन्हैया छुपे बैठी है। मैया ने एक छड़ी उठाई और कन्हैया के पीछे दौड़ने लगी। आगे आगे कन्हैया दौड़ रही हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है, और दौड़ते दौड़ते कहने कन्हैया मैं थक गई हूँ, पकड़ में आ जाओ। तो कन्हैया कहने लगे मैया पहले छड़ी फेंको, तुम मारोगी। बोले कन्हैया मैं नहीं मारूंगी। भगवान ने देखा कि भाई मैया थक गई है तो पकड़े गए, और कन्हैया को पकड़कर मैया ने क्या किया, ओंखल के बांधना चाहती है। तो एक रस्सी लेकर आई और महाराज रस्सी को जैसे ही बांधना चाहती है तो रस्सी क्या है, 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भगवान कहते हैं कि यदि मुझे बांधना चाहते हो ना तो महाराज 2 चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, राग और द्वेष का, तभी मुझे बांध सकते हो। क्योंकि मैं राग और द्वेष से नहीं बंधता, मैं तो प्रेम के बंधन में बंधता हूँ। कोई मुझे बांधने वाला होना चाहिए। प्रेम के बिना भगवान नहीं बंधते। भगवान ज्ञानी योगी तपस्वी के बंधन में नहीं बंधते, भगवान तो प्रेमियों के बंधन में बंधते हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत होकर सबरी की कुटिया में गए थे। शंकर जी कहते हैं कि मेरे प्रभु प्रेम के लिए आते हैं, दर्शन देते हैं। जिस प्रकार भगत जैसा उनको याद करता है उसी के रूप में वैसा ही बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेम की बात तो महाराज प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, और जैसा बनाया योगियों ने वैसा ही वो बन गए। प्रभु प्रेम के बंधन में बंध गए। जो बनाया प्रेमियों ने, जो बनाया प्रेमियों ने बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जो बनाया प्रेमियों ने, जो बनाया प्रेमियों ने बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए।
बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण घनश्याम की। और माँ यशोदा औंखल से बांध रही है, तो प्रभु ने पुराने पेड़ खड़े हैं, तो औंखल को गिराकर भगवान गोविंद चले हैं और दोनों उस औंखल के बीच में से गुजर गए। और जैसे ही गुजरे तो औंखल उन दोनों वृक्षों के महाराज अड़ गया। भगवान ने जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट कर गिर गए और उसमें दो महाराज दिव्य पुरुष निकले। भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम चले गए। और जब वो चले गए तो धड़ाम से आवाज हुई, तो यशोदा मैया, नंद बाबा सभी दौड़कर आए और छोटे से कन्हैया को हृदय से लगा लिया कि हे कन्हैया, मुझे नहीं पता था कितना खतरा है, मैं तुम्हें कभी औंकल से नहीं बांधती। हृदय से लगा लिया। बच्चों से पूछा कि भाई ये वृक्ष किसने गिराई, तो बच्चों ने कहा कि कन्हैया ने। माता को कोई विश्वास नहीं होता, लगता है कोई ग्रह नक्षत्र का काम है तो ग्रह शांति करवाएं। और महाराज इस प्रकार भगवान सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। सुखदेव जी कहती हैं कि गोपियां भगवान गोविंद को माखन का लालच देकर महाराज नृत्य करवाती है। भगवान गोविंद कभी तो महाराज ठोडी पर हाथ रख कर नाचते हैं, कभी महाराज कमर पे हाथ रख के नाचते हैं। और गोपियां कहती है कन्हैया, हम तुम्हें खट्टी छाछ पिलाएंगे, तुम्हें माखन खिलाएंगे, जरा हमें नाच के दिखाओ। इस प्रकार भगवान सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। कभी फल बेचने वाली का महाराज कल्याण करते हैं, कभी गोपियों के संग में रास करते हैं, और चारों तरफ रोम रोम में आनंद ही आनंद हो रहा है। इस प्रकार की सुंदर भगवान की बाल लीलाएं हैं। भगवान की बाल लीलाओं का जितना वर्णन किया जाए उतना ही महाराज कम है, क्योंकि भगवान की दिव्य कथा लीलाएं हैं ही ऐसी। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाओं का हम पूर्ण रूप से कभी वर्णन भी नहीं कर सकते महाराज। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार अनेक लीला हैं। और नंद भाई यशोदा बाबा ने निर्णय किया कि गोकुल में कन्हैया को खतरा है, अब हम गोकुल में नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी पूतना आ जाती है, कभी तृणावर्त आ जाता है, कभी सक्टासुर आ जाता है, और कभी महाराज कोई राक्षस आ जाता है। हम यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पर कन्हैया को बड़ा खतरा है। तो चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन चलते हैं। तो महाराज वृंदावन के अंदर जाकर वास किया कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सुंदर कदम के वृक्ष लगे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, कोयल गूंजती है, चिड़िया चहकती है, फूल खिले हुए हैं, आनंद ही आनंद है। सभी ग्वाल सखा गायों को चराने जाते हैं। के बजा रखे हो? कन्हैया कहते हैं, आवाज नहीं बजा के रखे हो। कन्हैया कहते हैं कि मैया मैं गौ चराने जाऊंगा। और मैया ने कहा कि अभी तू छोटा है, बालक है, बाद में चराने जाना, अभी तुम छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ जाओ और छोटे छोटे बछड़ों को चराओ। तो आज भगवान गोविंद अष्टमी के दिन गायों को चराने प्रथम बार जा रहे हैं। काली कमड़िया कंधे पे धरी है, बांसुरी बजा रहे हैं, आगे मैया जा रही है और पीछे गोविंद जा रहे हैं। और छोटी छोटी गैयां हैं और छोटे छोटे ग्वाल है, और छोटो सा मारो बीच में मदन गोपाल है। सुंदर झांकी है, छवि है। छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। हेरी छोटो सो मारो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नानो सो ओछो सो मारो मदन गोपाल, हरी चलो तुम्हारो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी राधे। गैया गोरे गोरे ग्वाल, हरी हरी गैया गोरे गोरे ग्वाल, ओ श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, हरी श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। ओ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नानो सो छोटो सो मारो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मारो मदन। एक नाम गायों को चराने के कारण बोलिए गोपाल भगवान की। एकदम से यही रखो, ठीक है। और आज मदन गोपाल गाय चरा रहे हैं और लीला कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है, ध्यान से सुनना। सखाओं के संग में जब वन में जा रही हैं तो गऊओं को चराते चराते संग में खेल खेल रही हैं। थोड़े बड़े हुए तो अब बड़ी गायें चराने लगे और गायों को पालने के कारण भगवान का एक नाम गोपाल भी पड़ गया। और वृंदावन में सभी सखाओं के साथ गैया चराते हैं। साथ में बड़े भाई दाऊ बलराम भी है। तो एक दिन कंस का भेजा हुआ एक राक्षस है जिसका नाम है वत्सासुर, बछड़े के रूप में आया और वृंदावन के अंदर महाराज जहाँ पर सभी ग्वाल बाल खेल रहे थे वहाँ पर भगवान गोविंद को मारने आया। तो दाऊ ने देखा कि भाई बड़ा सुंदर बछड़ा है, पास में गए, हाथ पकड़ा तो वो मारने लगा। तो बलराम ने कहा कि भाई ये तो कोई बछड़ा नहीं, ये तो कोई राक्षस है। और महाराज गुस्से में वत्सासुर दौड़ कर आया तो भगवान ने टांग पूंछ को पकड़कर घुमा दिया और धरती पर पटक दिया। वत्सासुर राक्षस का वध किया। फिर एक दिन गोविंद सखाओं के संग में सरोवर के किनारे खेल रहे थे तो गधे के रूप में बक्कासुर बगुले के रूप में आया। तब भगवान ने उसके भी चोंच को पकड़कर उसका भी वध किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। और भगवान गोपियों के घर जाते हैं, माखन चुराते हैं, मटकियां फोड़ते हैं और महाराज सक्टासुर, पुतनासुर, बक्कासुर, अग्गासुर आदि का बाल क्रीड़ा करते करते सभी का वध किया। थोड़े बड़े हुए तो गाय चुराने लगे। अब वृंदावन के अंदर वास करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने कहा कि भाई आज हम अपने घर के अंदर भोजन नहीं करेंगे, तो अपना अपना भोजन संग में ले लो, आज हम वन में भोजन करेंगे। और महाराज सभी ने क्या किया, अपना भोजन लिया, पोटली बनाई, छिंका बनाया और कंधे पे डाली पोटली और महाराज गायों को चराने के लिए वन में जा रही हैं। वृंदावन की शोभा को देखते हुए जा रही हैं। तो कंस ने एक राक्षस भेजा। कौन सा? अघासुर। अघ किसको कहते हैं? जो पाप की मूर्ति है वो अघासुर है। अघासुर को भेजा महाराज और अजगर के रूप में आ गया और विशाल मुख फैलाकर महाराज बैठ गया और अपनी जमीन पर अपनी जीभ धर दी और अपना मुख आकाश की ओर खोल लिया, मानो कोई बड़ी गुफा हो ऐसा लग रहा है। कन्हैया जब सभी ग्वाल बालों के संग में जा रहे हैं तो सभी सखाओं ने कहा कि अरे कन्हैया ये क्या है? तो कन्हैया कहने लगे कि लगता है कि रात को कोई आंधी आई थी ना, तो इतनी बड़ी जो चट्टान है वो दिखाई देने लगी, ऊपर की घास तो उड़ गई,
पहले तो हमने वृंदावन के में ऐसी कोई चट्टान, ऐसी कोई पहाड़ नहीं देखा, न कोई कंदरा देखी, न कोई गुफा देखी। कन्हैया ने कहा कि हम वृंदावन में अभी नए हैं तो हमें पता नहीं चलता, चलो इस गुफा में चलते हैं। तो अजगर का मुख था महाराज, उसमें गरम गरम हवा आ रही थी, तो सभी ने कहा कि इस गुफा में गरम गरम हवा आ रही है, चलो इस गुफा में चलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई गुफाओं के अंदर संत रहते हैं, उनका दर्शन करेंगे। एक सका ने कहा नहीं, गुफा में हम नहीं जाएंगे, गुफा में यदि सांप हुआ तो दूसरा सका बोला जो होगा देखा जाएगा, अंदर तो चलो। अब नन्हे नन्हे सकाओं ने अग्गासुर के मुख में प्रवेश किया और जैसे ही जीभ पर पैर रखा तो महाराज एक सका बोला कि गुफा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये गुदगुदो सा क्या है भाई, क्योंकि जीभ नरम होती है ना। तो एक सका दूसरा सका बोला कि तू नहीं जानता भैया, जो बढ़िया गुफा होती है ना उसमें मखमल के गद्दे लगे होते हैं। अच्छा कि हाँ। और एक बोला कि इस गुफा का रंग लाल क्यों है, क्योंकि जीभ का रंग लाल होता है। तो भाई तीसरा सका बोला कि तू नहीं जानता, जो बढ़िया गुफा होती है ना उसका रंग लाल किया हुआ होता है। जैसे बड़े बड़े डाकघर है, पुलिस थाना है, बड़ा सरकारी कोई डिपार्टमेंट कोई विभाग हो, उसमें लाल रंग होता है ना किया हुआ। उसी प्रकार ये जो गुफा है ना, ये बढ़िया स्टैंडर्ड की गुफा है, इसमें रंग लाल किया हुआ है। और महाराज सभी अंदर चले गए। तो अजगर ने अभी तक मुख बंद नहीं किया, क्योंकि भगवान गोविंद बाहर खड़े थे अभी तक। सभी अंदर चले गए। अजगर बड़े बड़े दांत देखकर एक ने पूछा कि भैया गुफा तो बड़ी चौखी है, पर ये सफेद सफेद चीज क्या है? तो दूसरा सका कहता है, अपनी बुद्धि से जवाब देता है कि तू नहीं जानता, अंदर जो गुफा है ना उसमें हजारों संत बैठे हैं, और उन संतों के दर्शन करने के लिए कोई आए ना तो महाराज इन संतों का कोई नियम है कि जो कोई हमसे मिलने आए तो अपना सामान इन खूंटियों पर टांग दो। ये खूंटियां लगी हुई है। अजगर के दांतों को खूंटियां समझ लिया। सबने अपना अपना सामान खूंटियों पे टांगा। अंदर अंधेरा हो गया। तो एक बोला कि अंदर कोई राक्षस हुआ तो हमें खा जाएगा। तो एक सखा ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे संग में कन्हैया है। संत हुआ तो दर्शन करेंगे, राक्षस हुआ तो कन्हैया है ना। उसने बक्कासुर को मारा, अग्गासुर को मारा, सक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, पुतना को मारा, इसको भी मार देगा। सभी अंदर चले गए। भगवान गोविंद ने सोचा कि मेरे सभी मित्र मंडली मेरे भरोसे अंदर गए तो मुझे भी जाना पड़ेगा। भगवान अग्गासुर के मुख में जैसे प्रवेश किया तो अग्गासुर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। सभी सका बछड़े के प्राण निकल गए। तो भगवान को क्रोध आया। उन्होंने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और इतना बढ़ाया कि अग्गासुर के प्राण है ना, श्वास, वो महाराज अवरुद्ध हो गए। शरीर फट गया और अग्गासुर नाम का राक्षस मर गया। सारे देवता धंधों भी बजाने लगे, फूलों के वर्षा करने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अब अपने सभी सखाओं को, बछड़ों को भगवान ने पेट से बाहर निकाला और अपनी कृपा दृष्टि से देखा सभी जीवित हो गए। अग्गासुर का उद्धार किया और महाराज वापिस यमुना के किनारे आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने अग्गासुर को मारा तब उनकी उम्र 5 साल थी। और जब सखाओं ने घर आकर बताया कि मैया आज तुम्हारे कन्हैया ने एक बहुत बड़े सांप को मार दिया, तो उस समय कन्हैया की आयु 6 साल की हो चुकी थी। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि बीच का 1 साल कहाँ चला गया भाई? तो बताया कि 1 साल तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था, तो ब्रह्मा जी का भ्रम दूरने की लीला में 1 साल चला गया। ध्यान से सुनो। जब अग्गासुर मर गया तो समस्त सखा बछड़े सहित यमुना के तट पर आ गए। हरी हरी चारों ओर घास थी, चरने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही भोजन करने बैठे तो महाराज गोलाकार पंक्ति में भोजन के लिए बैठे हुए हैं और बीच में भगवान गोविंद बैठे हैं। सभी के पास अच्छे अच्छे व्यंजन हैं। कोई हाथ में लेकर खा रहा है, कोई पत्ते पे लेकर खा रहा है, कोई पत्थर पे लेकर खा रहा है। सात्विक भोजन है, पूरा का पूरा भोजन दूध और घी से बना हुआ है।
और महाराज कोई अचार लाया है, कोई पकौड़ी लाया है, कोई दाल भात लाया है, सभी प्रेम से खा रहे हैं। कन्हैया सभी से छीन छीन कर खा रही हैं। और महाराज इसमें एक मित्र है, एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। तो मधुमंगल है वो अत्यंत निर्धन है। वो सोच रहा है कि भाई मैं कन्हैया को क्या खिलाऊं। कन्हैया तो सभी से छीन छीन कर खा रही हैं, यदि कन्हैया ने मेरे से कुछ छीन कर खा लिया तो मैं क्या खिलाऊंगा। क्योंकि 4-5 दिन पुरानी महाराज छाछ थी, वो उसकी माता मांग कर लाई थी और उसी से कड्डी बनाई थी और वो खट्टी कड्डी थी। मेरे पास तो ये खट्टी कड्डी है, यदि कन्हैया ने मेरी ये खट्टी कड्डी मांग कर पी ली तो मैं क्या मुख दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो नंद का छोरा है, अच्छे अच्छे व्यंजन खाता है, माखन खाता है, मिश्री खाता है, और मेरी ये खट्टी कड्डी खाएगा तो कन्हैया का मुख खराब हो जाएगा। कहीं कन्हैया मेरे से मांग ना ले, मैं इसको तुरंत पी लेता हूं। और मधुमंगल गटागट वो कड्डी पीने लगा। अब भगवान तो सबके मन की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल, मैंने संकल्प कर लिया है कि मैं तेरे घर का भोजन करूंगा, तेरी खट्टी कड्डी पीऊंगा। भगवान तुरंत आए और जैसे ही मधुमंगल से वो कड्डी छीन कर पीने लगे तो मधुमंगल ने गटागट वो कड्डी पी ली। तो जल्दबाजी में पी तो कुछ कड्डी बिखर गई, कुछ मुख के लग गई। भगवान ने कहा कि मैंने संकल्प किया है। भगत वत्सल भगवान गोविंद ने क्या किया, मधुमंगल के मुख पर लगी हुई कड्डी को चाट चाट कर खा रहे हैं महाराज। ऐसी अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं, अपने भगत का प्रसाद खा रहे हैं और अपने सखा मधुमंगल के मुख पे लगी हुई कड्डी को चाट चाट कर खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को क्षोभ हो गया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते जो दूसरों की जूठन खा रहे हैं। गोविंद सोचने लगे कि जब मैं सबरी के जूठे बेर खा सकता हूं, तो मैं मधुमंगल की भाई झूठी कड्डी क्यों नहीं खा सकता। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई परीक्षा लेता हूं, ये ब्रह्म है या नहीं है, ये भगवान है या नहीं है। तो महाराज ब्रह्मा जी ने क्या किया, सभी ग्वाल बालों बछड़ों को ले गए, ब्रह्मलोक ले गए और निंद्रावस्था में सुला दिया। भगवान ने देखा कि सभी ग्वाल बछड़े कहाँ पर है, ध्यान लगाया कि अरे ये तो ब्रह्मा की करतूत है। तो ब्रह्मा का भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, अपने ही रूप से ग्वाल बना दिए, अपने ही रूप से महाराज गौएं बना दी और ग्वाल बाल बना दिए, बछड़े बना दिए। सभी भगवान ही भगवान बन गए। अब चरते हैं, घर जाते हैं, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज जब 1 वर्ष बीत गया था तो एक दिन बलराम जी ने कहा कि आजकल गाय बछड़ों से बड़ा प्रेम करती है और गोपियों और ग्वालों का प्रेम आपस में बढ़ता जा रहा है, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ध्यान लगाया तो देखा कि सब जगह कृष्ण ही कृष्ण हैं और न तो कोई ग्वाला है न कोई बछड़ा है, कृष्ण ही सभी और बछड़े गौएं ग्वाल बनकर फिर रही हैं, लीला कर रही हैं। तो कन्हैया से कहा, रे कन्हैया ये कौन सी लीला है। तो कन्हैया कहने लगे, दाऊ ये ब्रह्मा का मोह दूर करने की लीला है। 1 वर्ष पूर्ण हो गया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई पृथ्वी लोक पर सभी ग्वाल बछड़े तो वैसे के वैसे हैं। और वापिस जाकर देखा तो जहां पर सभी बछड़ों को महाराज सुलाया था अर्ध अवस्था में, निंद्रा में, वो भी वहां थे। ब्रह्मा जी ने क्या किया, तुरंत ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक पहुंच गए। और ब्रह्मलोक पहुंचकर महाराज ब्रह्मा की कुर्सी पर बैठ गए और कहने लगे, देखो भाई आजकल बहरूपिये बहुत घूमते हैं, कोई ब्रह्मा का रूप धारण करके हमारे यहाँ ब्रह्मलोक में ना आ जाए, ध्यान रखना। जब ब्रह्मा जी घूमते घूमते वापिस आए और ब्रह्मलोक में जैसे ही जाने लगे, द्वारपालों ने रास्ता रोक दिया, किधर जा रहे हो। कि भाई मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे अंदर जाने दो। कि भाई ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं, तुम कोई बहरूपी हो, चले जाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि सन्मुख भगवान गोविंद ब्रह्मा का रूप धारण करके बैठे हैं। ब्रह्मा का भ्रम दूर हो गया, भगवान की स्तुति की, महाराज क्षमा मांगी और सभी ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर भगवान आ गए, भोजन किया और घर आ गए। और 1 साल इस लीला में बीत गया तो सभी बछड़ों ने कहा कि मैया
आज तुम्हारे कन्हैया ने एक बहुत बड़े सांप को मार दिया। इस प्रकार बहुत सुंदर अद्भुत लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब भगवान 6 वर्ष के हो गए, वृंदावन में जाते हैं, गैया चराते हैं, सखाओं को भूख लगी है, तो एक ताल के वन के अंदर महाराज गए, वहाँ फल लगे हुए थे। जैसे ही खाने लगे तो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस है जिसका नाम है धेनुकासुर। धेनुकासुर नाम का एक राक्षस है, भगवान ने उसका भी वध किया और महाराज ताड़ के वन के अंदर फलों को, अपने सखाओं को भूख मिटाई। और इस प्रकार भगवान अनेक राक्षसों का वध कर रहे हैं। और जैसे जैसे कंस अपने राक्षसों को भेज रहे हैं और भगवान उनके राक्षसों का वध करके कंस की शक्ति को महाराज कम कर रहे हैं। और कन्हैया गायों को चराते हुए श्याम को घर लौट रहे हैं, तो माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही है और गोरज धूल गगन में मंडल में उड़ रहा है। जो संध्या काल का समय होता है ना, उसको गोधूली वेला बोला जाता है। और कहते हैं गोधूली वेला के अंदर महाराज मुहूर्त अति श्रेष्ठ बताया गया है। जब पंडित जी बताते हैं ना कि भाई आपके कन्या का विवाह गोधूली वेला में है, तो संध्या काल का जो समय होता है ना, जिस समय खेतों से गाय चर के और गायों के महाराज पैरों से खुर से जो रज धूल जो उड़ती है आसमान में, उसको समय को बोलते हैं गोधूली वेला। उस समय विवाह का श्रेष्ठ मुहूर्त बताया जाता है शास्त्रों में। लेकिन आजकल तो महाराज मुहूर्त पंडित जी गोधूली का बताते हैं और फेरे कब होते हैं? रात की 1-1:30 बजे। और गोधूली वेला का समय है, शाम को भगवान घर आ रहे हैं, सुंदर छवि है। अब एक सुंदर लीला आ रही है, ध्यान से सुनना भाई। कालिया मर्दन लीला। ज्येष्ठ का महीना है और कन्हैया सभी सखाओं के साथ में गाय चराने यमुना में पानी पिलाने गई। जैसे यमुना में पानी पिलाया तो महाराज यमुना के अंदर क्या हुआ, पानी पीते ही सभी ग्वाल बछड़े मर गए। क्योंकि यमुना में कालिया नाग रहता था 101 फन वाला, और जिसके प्रभाव से पूरी यमुना का जो जल था ना, वो जहर का हो गया। इतना भयंकर जहर था कि आसमान से कोई पक्षी उड़ता तो महाराज वो भी जहर के प्रभाव से मरकर जल में गिर जाता। भगवान ने देखा कि मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है, तो कालिए को भगाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, सभी को जीवित कर दिया और कालिए को भगाने का उपाय सोचने लगे। और सभी से कहने लगे कि भाई आज यमुना के किनारे जाएंगे और हम कंदुक क्रीड़ा करेंगे, गेंद खेलेंगे।